हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपका नीम इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि नीम इंस्टीट्यूट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है कोचिंग प्रोवाइड करता है। हमने इस बार HP टेट की ऑनलाइन कोचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी। अगर आप भी अपने HP टेट के डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंडर आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की कोचिंग एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो आपको नीम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर, और हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवानी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बुक कर दी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी केमिस्ट्री की क्लास में एसिड, बेस और सॉल्ट। ये केमिस्ट्री के लिए हमारी 9th क्लास होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में हम जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉवर होते हैं टेस्ट में। क्या होते हैं? सॉवर होते हैं टेस्ट में, वो होते हैं हमारे एसिड्स। ठीक है, अब जो एसिड होते हैं वो सॉवर होते हैं। एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडे से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एसिड वर्ड लैटिन वर्ड एसिडे, जिसका मतलब होता है सॉवर। क्या मतलब होता है? सॉवर, खट्टा। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं हमारे वो सॉवर होते हैं टेस्ट में, और एसिड वर्ड जो है वो एसिडे से लिया हुआ है, विच मीन्स सॉवर। ठीक है, जैसे हम बात करें एसिड की तो जैसे लेमन जूस है, ठीक है, ऑरेंज है आपका, ठीक है, खट्टे सिट्रस फ्रूट्स जो आप खाते हैं वो सारे क्या होते हैं? सावर होते हैं टेस्ट में, और उनको हम बोलते हैं एसिड्स। जनरल अपीयरेंस में और खाने में जो उनका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एसिड और बेस के बारे में बता रही हूँ। फिर हम केमिकली देखेंगे कि वो किस तरह की रिएक्शंस करते हैं, तो उनको एसिड और बेस जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे बेस। जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। जब आप उनको टेस्ट करेंगे तो ना आपको सॉवर टेस्ट आएगा ना स्वीट टेस्ट आएगा, आपको बिटर, एक अजीब सा कसैला सा टेस्ट आएगा। तो उस तरह के सब्सटेंसेस को जो हमें बिटर टेस्ट देते हैं उनको बोलते हैं बेस। और बेस को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर हैं टेस्ट में वो बेस होंगे। अगर आप बेस है कोई सब्सटेंस उसको ऐसे हाथ में लेते हैं, ठीक है, हाथ से ऐसे रब करते हैं, तो आपको जो है वो एक सोपी सा एक्सपीरियंस आता है। जैसे साबुन होता है उससे झाग सी बनती है, स्लिपी सा। जब आप सोप को रब करते हैं तो झाग बनती है, आपको स्लिपी से लगते हैं अपने हैंड। तो जब हम बेस को जो है वो रब करते हैं तो हमें सोपी सी जो है वो एक फीलिंग आती है, और उनको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एसिड और कुछ बेस के नाम बताऊंगी कि कौन सा एसिड जो है वो कौन सी चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान से सुन लेना है और साथ में इसको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रीवियस टेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं नेम ऑफ एसिड, ठीक है, नेम ऑफ एसिड, और वो कौन सी जो है उसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिटिक एसिड। क्या बात करते हैं? एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है वो पाया जाता है विनेगर में। ठीक है, किस में पाया जाता है? विनेगर में। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, और ये सिंपलेस्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कई स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि जो एड स्टिंग में हमें एसिड मिलता है वो फॉर्मिक एसिड है कि मिथेनोइक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड जो है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही एसिड के
अलग अलग नाम हैं। तो ये कहाँ मिलता है? एट स्टिंग में। जब एंट जो है वो बाइट करती है, स्टिंग करती है, तो वो रिलीज करती है एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड। ये बहुत बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है कि एंट स्टिंग में जो है वो कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड। थर्ड जो एसिड है वो है सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड है वो नाम बता रहा है, वो मिलता है हमें सिट्रस फ्रूट से। कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट से। और सिट्रस क्या होते हैं? खट्टे, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे आपका क्या है? आपका ऑरेंज है, ठीक है, लेमन है, ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स जो होते हैं ये सिट्रस होते हैं। किसमें? टेस्ट में। तो इन फ्रूट्स में जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो भी सिट्रस फ्रूट होंगे, खट्टे होंगे टेस्ट में, उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड। कौन सा है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ पे जो है वो काम करता है, वो मिल्क से जो है वो कर्ड बना देता है। तो कर्ड में जो हमारा एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। नेक्स्ट है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड। ये मिलता है हमें टोमेटो से और स्पिनिच से। स्पिनिच होता है आपका पालक, ठीक है, क्या होता है? स्पिनिच, पालक। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है वो टोमेटो में पाया जाता है। यह भी बहुत बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। और स्पिनिच में भी जो है वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और जो विटामिन सी है वो भी हमें खट्टी चीज़ों से मिलता है। जैसे आपका आंवला हुआ, ठीक है, ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें जो है वो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। टोमेटो में भी होगा, जिनमें भी थोड़ी सी खटास होगी उनमें जो है विटामिन सी जो है, जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, वो होगा ही होगा, ठीक है। कईयों में ज़्यादा होता है, जैसे आंवला है आपका, तो बोलते हैं कि एक आंवले में जितनी विटामिन सी होती है वो 2 ऑरेंज खाने में पूरी होती है। मतलब एक आंवला की विटामिन सी 2 ऑरेंज की विटामिन सी के बराबर है। तो जितने भी आपके खट्टे फ्रूट हैं उनमें विटामिन सी होता है, लेकिन कईयों में ज़्यादा होता है और कईयों में कम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक एसिड। और ये होता है टैमारिंड में। कहाँ होता है? टैमारिंड। टैमारिंड होता है आपका इमली जो होती है वो होती है टैमारिंड। तो टैमारिंड और ग्रेप्स में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और जो आपके अनराइप्ड मैंगो होते हैं, जो भी पूरे पके नहीं होते, कच्चे होते हैं, उनमें भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है टैमारिंड में, ग्रेप्स में और अनराइप्ड मैंगो में, ठीक है। तो जितने भी एसिड बताए गए हैं यहाँ पे आपको और जिन चीज़ों में वो पाए जाते हैं वो ज़रूर आपने सारे के सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेस, डिफरेंट बेस और वो किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लिखते हैं CaOH, इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2 करके इस तरह से लिखते हैं आप, ठीक है। इसमें एक कैल्शियम होता है और वाटर से जो है वो हाइड्रोक्साइड ग्रुप आता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है। तो लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर क्या होता है? आपके चूने का पानी। लाइम वाटर को हिंदी में बोलते हैं चूने का पानी। तो जो लाइम वाटर है उसमें जो बेस पाया जाता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है विंडो क्लीनर में। किस में पाया जाता है? विंडो क्लीनर में। अब टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये किस तरह से पूछा गया था
कि घरों में जो आप विंडो क्लीनर यूज़ करते हैं उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, तो उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देख लो, ये विंडो क्लीनर में मिलता है, जो खिड़कियां हम साफ़ करते हैं, ठीक है, उनके शीशे साफ़ करते हैं तो उनके लिए ये बेस यूज़ होता है, ठीक है, जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट करके पूछा गया था, बात एक ही थी कि आपके घरों में जो विंडो क्लीनर होता है वो कौन होता है, कौन सा कंपाउंड होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लिखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पाया जाता है सोप में, ठीक है, जो सोप्स होते हैं उनमें जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लिखते हैं MgOH2, इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। किसमें पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बेस और कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट फेज में। हमने एसिड बेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें पता चलाएं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है या कौन सा बेसिक। अभी तक हमने देखा कि जो एसिड और बेस हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमने बोल दिया कि ये एसिड है और ये बेस है। जो सावर है टेस्ट में वो एसिड है, जो बिटर है वो बेस है। लेकिन हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, हम लैब्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या हम हर चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि वो एसिड है या बेस? अगर आपने लैब में काम किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ पॉइजनस होते हैं, हमारी जीभ जल जाती है, कुछ मतलब हमें प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किए हैं जिनसे पता चले कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, उसको बिना टेस्ट किए हुए। तो ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? द सब्सटेंसेस दैट टेल्स यू कि आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है। द सब्सटेंसेस विच टेल अस अबाउट द सोल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक और बेस, वो होते हैं हमारे इंडिकेटर्स। सबसे पहले जो कॉमन इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं वो होता है लिटमस। आप सब ने जो है वो लैब्स में लिटमस यूज़ किया होगा। या वो कैसे मिलता है हमें? देखो, या वो होता है, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब हमें वो नेचुरल चीज़ों से मिलकर वो बना है, हमने खुद नहीं बनाया है उसको, ठीक है। और नेचुरल क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, आपके एनिमल्स होते हैं। लेकिन जो लिटमस होता है वो आपको एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है लाइकन्स। क्या नाम है? लाइकन्स। तो आपसे पूछें कि लिटमस जो है वो कौन सा इंडिकेटर है, तो लिटमस जो है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। और वो कहाँ मिलता है हमें? वो मिलता है प्लांट से, और वो है हमारे लाइकन्स, ठीक है। लाइकन्स क्या होते हैं? ये एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई की। जो एल्गी होती है वो आपकी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, फंजाई जो होती है वो डेड डिके या और चीज़ों पे पैदा होती है। तो उस तरह से एल्गी और फंजाई मिलकर जो है वो लाइकन्स एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइकन्स। और वो जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है और हमें मिलता है प्लांट से, दैट इज लाइकन्स, ठीक है। अब जो है वो जो लिटमस है वो उसका कलर होता है मॉव कलर। क्या, कौन सा कलर होता है? मॉव कलर। मॉव कलर का मतलब मैं आपको बता दूं पर्पल कलर। कौन सा कलर? पर्पल कलर, ठीक है। पर्पल कलर आप सबने देखा होगा कि जब लिटमस लेके हम उसका डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं उसमें, तो हमारे पास मॉव कलर का सोल्यूशन बनता है, मतलब पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। जो लिटमस होता है वो हमें सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और पेपर की फॉर्म में भी मिलता है। आप याद कीजिए कि जो लिटमस होता है लैब्स में सोल्यूशन रखा होता है, कई बार लिखा होता है दैट इज लिटमस सोल्यूशन। पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है वो,
और पेपर की फॉर्म में भी कई बार हमने स्ट्रिप्स यूज़ की हैं लैब में, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो हमें मिलता है लाइकन से। लाइकन्स एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, उसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है, मॉव भी हम जिसको बोलते हैं, मॉव कलर को ही पर्पल कलर बोलते हैं, और वो हमें मिलता है या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में, और एक स्ट्रिप्स होती हैं उसकी पेपर की जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर, ठीक है। अब हम बात करें कि जो लिटमस है वो हमें कैसे बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, ठीक है। हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है मान लो लैब में, ठीक है, और हमने पता करना है एनी सॉल्यूशन है कोई हमारे पास कि हमने कोई बीकर में सॉल्यूशन तैयार किया है और हमें नहीं पता कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो एसिडिक है या बेस है, तो हम क्या करेंगे, जो लिटमस सॉल्यूशन होगा हमारे पास, जो क्या होगा, लिटमस सॉल्यूशन होगा, उसके कुछ ड्रॉप्स हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन डालने से उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो रेड हो जाता है, तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा एसिडिक। जो ये वाला सॉल्यूशन है वो है हमारा एसिडिक, ठीक है। आप पेपर स्ट्रिप से भी ऐसा पता कर सकते हैं, जो लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं, आप उस स्ट्रिप को डिप करेंगे उसमें सॉल्यूशन में और उस वो रेड कलर जो है वो आता जाएगा, ठीक है। तो अगर लिटमस सॉल्यूशन हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो सॉल्यूशन रेड हो जाता है, पहले वो किसी भी कलर का हो सकता है लेकिन बाद में वो अगर रेड हो गया, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई लिटमस सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, और हमने पता लगाना है किसी सॉल्यूशन का, एनी सॉल्यूशन है बीकर में, ठीक है, कि वो एसिड है या बेस है, तो हम लिटमस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स उस सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। अगर वो सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो जाता है, पहले चाहे उसका जो भी कलर हो, ऑरेंज हो, येलो हो, ठीक है, कुछ भी हो, बाद में अगर वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ गए आप? अगर लिटमस से किसी सॉल्यूशन का कलर जो है वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। अगर लिटमस से किसी सॉल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, आपका बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंडिकेटर है वो है फिनॉल पैथेलिन। आपने नाम सुना होगा और लैब में यूज़ भी किया होगा। वही बात है, अगर फिनॉल पैथेलिन को हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, और वो सॉल्यूशन पिंक हो जाता है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, तो उस पिंक कलर से हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक इन नेचर। क्या है सॉल्यूशन हमारा, बेसिक इन नेचर। मतलब आपने बीकर में कोई सॉल्यूशन रखा है और आप फिनॉल पैथेलिन की कुछ ड्रॉप्स उसमें डालते हैं, अगर वो पिंक हो जाता है सॉल्यूशन तो इसका मतलब कि जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने फिनॉल पैथेलिन को किसी सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, हमने फिनॉल पैथेलिन की कुछ ड्रॉप्स जो है वो बीकर में डाली, बीकर में कोई सॉल्यूशन है और अगर वो कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक। अब यहाँ से जो टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, वो था कि इन एसिडिक सॉल्यूशन जो फिनॉल पैथेलिन टर्न्स, एसिडिक सॉल्यूशन को फिनॉल पैथेलिन कौन से कलर में चेंज करती है, तो वो चेंज करती है कलरलेस में। तो ये कलर जरूर याद रखने हैं आपको कि एसिड बन रहा है आजकल लिटमस का उपयोग करके कोई सॉल्यूशन, तो उसका कलर कौन सा हो रहा है, बेस बन रहा है, तो कौन सा कलर हो रहा है। तो मैंने आपको फिर बताया कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फिनॉल पैथेलिन को जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर जो है, एसिडिक सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है कलरलेस। वो किसी भी कलर से क्या हो जाएगा, अगर पिंक कलर का होगा पहले तो कलरलेस हो जाएगा, रेड कलर का होगा तो भी क्या हो जाएगा, कलरलेस एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। अब है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, हमने एसिड देख लिए,
जो क्या हो जाते हैं, रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, कर देते हैं किसी भी इंडिकेटर का यूज करने पर, ठीक है। तो अब हमारे पास है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं,